नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक ऐसा सूत्र लेकर जो कि भाव विभिन्न होने से अपने फलों को बदलने वाला होता है। यह सूत्र आपको आपके जीवन में हर एक सुख सुविधाएं, हर एक ज्ञान देने वाला है और यह सूत्र जग प्रचलित है। ऐसा कोई नहीं जो ज्योतिष के विषय में जाने और इस सूत्र के विषय में ना जाने। जी हाँ, सूत्र है गज केसरी योग का। वो लोगों को पता होगा, किंतु थोड़ा देर रुकिए। देखिए, गज केसरी योग अधिकतर में ही जानते हैं कि चंद्रमा और गुरु से बनता है, किंतु एक ग्रह ऐसा है, मैंने अपने अध्ययन काल में सीखा है कि एक ग्रह ऐसा है जो कि गज केसरी बना सकता है, किंतु उसके लिए कुछ शर्तें हैं। चंद्रमा गुरु एक साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए तो गज केसरी योग बन जाता है, किंतु अब ये बली है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। अब यह देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनि बैठे हैं। यह एक देहरादून के हमारे दर्शक की कुंडली है। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क करके अपनी कुंडली विश्लेषण करने के लिए हमसे कहा था। तो दर्शकों, उनकी कुंडली में जो यह गज केसरी बना है, इस पर थोड़ा उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। जब जोर देना ही है तो हमने सोचा आप दर्शकों के बीच भी इनकी कुंडली रखी जाए। दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं। तीसरे भाव में मंगल राहु की युति है। हमें इन सबसे कुछ नहीं मतलब, हमें सिर्फ देखना है इस चंद्रमा और गुरु को। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, गज केसरी बनता कैसे पहले से जानिए। तो गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो, अथवा यूं कहें कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, जब या तो एक साथ बैठे हो, यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। अच्छा, अब केंद्र का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि गुरु यदि कुंडली के लग्न में हो तो चंद्रमा चौथे में हो, सातवें में हो, दसवें में हो। इससे कोई मतलब नहीं। गुरु चंद्रमा कुंडली की कहीं पर भी बैठे हो, मान लीजिए हम मान लेते हैं कुंडली की, यहाँ पर आप देखिए पंचम भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में। पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है, केंद्र नहीं होता। तो क्या गुरु चंद्रमा से केसरी योग बना? जी बिल्कुल बना, बशर्ते सिर्फ गुरु से गिनने पर चौथे भाव में, सातवें भाव में, दसवें भाव में, पहले भाव में चंद्रमा होने चाहिए। तो यहाँ पहले भाव में गुरु साथ बैठे हैं, तब बन गया गज केसरी योग। नहीं तो एक दो तीन चार आठवें भाव में चंद्रमा होते तब भी यह योग बनता। पांच छह सात गिनिए, एक दो तीन चार, तभी बन गया गज योग। पांच छह सात, तब भी एकादश भाव में चंद्रमा हो तब भी यह योग बनता है। आठ नौ दस दूसरे भाव में होते तभी बनता, और ग्यारह बारह फिर एक यहाँ साथ में बैठे हैं तभी यह योग बन रहा है। दर्शकों, इस योग का फल क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, अब देखिए यह योग पंचम भाव बना है तो भाव बदलने से भी इसका फल बदलता है। पंचम भाव को हम विद्या से जानते हैं, पढ़ाई से जानते हैं। पंचम भाव को हम पुत्र संतान के कारक के रूप में जानते हैं। पंचम भाव को बुद्धि का कारक माना जाता है। पंचम भाव को पूर्व जन्म का कारक माना जाता है। तो हम जी हाँ बिल्कुल इनकी कुंडली देखकर कह सकते हैं इन्होंने पूर्व जन्म बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इन्हें पूर्व जन्म में एक अच्छा जन्म, चाहे आप मनुष्य का जन्म कह लीजिए, जहां पर भी उन्होंने जन्म लिया होगा, अच्छी सुख सुविधा मिली होगी। ये अपनी बुद्धि से भी प्रखर होंगे। इनकी जो पुत्र संतति होगी वह भी इनकी आज्ञा मानने वाली होगी। इनकी जो पढ़ाई रही होगी शुरुआती दौर की, वह भी काफी अच्छी रही होगी। किंतु अब यहाँ पर देखना होगा कि यह गुरु और चंद्रमा कितने अंश बल के हैं। यह गुरु और चंद्रमा कितने अंश बल के हैं। तो यदि अंश बल से मजबूत हुए, फिर साथ ही साथ देखिए कि इस गुरु और चंद्रमा की राशि कहाँ पर बनी है। भाई, जहाँ के भावेश होंगे वहां का भी तो फल देंगे। जो चंद्रमा छठे भाव के स्वामी, गुरु एकादश भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी। तो छठा भाव जो चंद्रमा की राशि है वो थोड़ा वीकनेस है, क्योंकि ये इसे जो है अशुभ भाव माना जाता है। बाकी एकादश भाव और दूसरा भाव धन का है। यह एक मामले से अच्छा है कि ऐसा जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी ज्ञान लेगा, वही उसके धन कमाने के लिए सार्थक बनेगा। किंतु चंद्रमा मन जो है वह थोड़ा बहुत चिंतित रहेगा छठे भाव के कारण, क्योंकि इनकी जो राशि है उसी में जो है सूर्य और बुध युति करके बैठे हैं। तो ऐसा जातक थोड़ा खुरापात दिमाग वाला, जिसे कहते हैं हमेशा तूफानी करने की सोचे। दर्शकों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि गुरु के अलावा यदि यहाँ पर शुक्र भी बैठे होते तब भी यह योग बनता। क्यों बनता? देखिए, शुक्र भी जो है सुख सुविधाओं के कारक, राजसी ठाट बाट के कारक होते हैं। शुक्र जो है अनेकों राज विलासताओं भोग करने वाला ग्रह शुक्र को माना जाता है। अब यदि यहाँ पर गुरु की जगह शुक्र बैठ जाए, तो गुरु बैठा है तो ऐसा जाता है कि जो भी सुख सुविधा भोगेगा अपने ज्ञान के द्वारा, कितना भी भोग ले, उसकी बुद्धि हत नहीं होगी। जिस प्रकार देवताओं को देख लीजिए, वह कितना भी राज संपन्न हो जाए, कितनी भी सुख सुविधा भोगे, उनकी बुद्धि हत नहीं होती। किंतु वहीं पर असुर को देख लीजिए, असुर को जैसे ही सुख सुविधा मिलेगी, स्वर्गलोक मिल जाए, वो पागल हो जाते हैं, हमेशा दिन रात पार्टी करते रहते हैं प्रकार। तो दर्शकों, इसी प्रकार जहाँ यदि गुरु के साथ चंद्रमा बैठा है तो ऐसा जातक आप कह सकते हो कि बिल्कुल देवताओं की तरह कितना भी सुख सुविधा मिल जाए, सौम्य भाव से अपना जीवन यापन करता है। किंतु शुक्र भी यदि यहाँ पर बैठ जाए तब भी ऐसे जीवन के जातक के जीवन में अच्छे खासे योग बनते हैं
और ऐसा जातक अपने जीवन में अच्छे-अच्छे पदों पर जाकर बैठता है। यानी चाहे पुलिस बन जाए, चाहे सीएम तो भाई खैर दूसरी बात हो गई। यानी अच्छा पद जहाँ पर भी रहेगा, प्रोफ़ेसर बन जाए, फिर उसके बाद नौकरी इत्यादि में है तो एक अच्छे पद पर बैठा रहेगा, एक अच्छी कुर्सी उसे मिली रहेगी, चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए, सीईओ की कुर्सी मिल जाए, सीए की कुर्सी मिल जाए, अनेकों प्रकार के उसे अच्छे पदों को प्राप्त करता है। शुक्र बैठ जाए तो ऐसा जातक भले ही पर्स में पैसे कम हो, किंतु हर प्रकार से सुख सुविधा भोगने वाला, दिखावा करने वाला होता है। फिर शर्त यहाँ पर शुक्र के साथ ये रहेगी कि शुक्र अशुभ भावों के स्वामी बनकर ना बैठे हो, यानी छठे, आठवें, बारहवें, तीसरे भाव के स्वामी शुक्र ना बैठे बने हो। यदि बने होंगे तब इसका फल निस्तार हो जाएगा। दर्शकों एक चीज और, इस गज केसरी के साथ साथ आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बन जाए, तब अभी यह गज केसरी का योग जो है निष्फल हो जाता है। चंद्रमा गुरु को पाप कर्तरी दोष लग जाए तब भी इसका फल निष्फल हो जाएगा। आपको जो है सिर्फ एक सामान्य भाव की तरह, एक सामान्य योगी की तरह इसका फल मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपने इस पूरे वीडियो को, पूरे टॉपिक को समझा होगा और मुकेश जी आपको भी अपने इस गज केसरी योग के विषय में कुछ पता चला होगा। तो जैसा कि मैंने कहा भाव बदलता है तो यह इसका फल भी बदल जाता है। यही गज केसरी योग चौथे में बनता तो ऐसे जातक को माता से अत्यधिक सुख मिलता। ऐसे जातक को जो है आपका सब विद्या, पढ़ाई, भूमि, भवन, इन सब का लग्जरी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर इत्यादि का अच्छा खासा सुख मिलता। और यही छठे भाव बन जाता तो मानसिक टेंशन, मामा की चिंता, और फिर जो है ऐसा जातक जो है हाँ अपने दुश्मनों से तो अच्छा खासा घिरा रहता, क्योंकि शुभ योग कुंडली के छठे भाव में बने तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अपनी पूरी टॉपिक को समझा होगा। चलिए बस आज इतना ही, याद दीजिए पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।